ओम शांति। ओम शांति। त्रिदेव रचता बाप को अपने सामने देखेंगे। त्रिमूर्ति शिव बाबा को बिल्कुल सम्मुख देखेंगे। और महसूस करेंगे सच्चा परमात्म स्नेह। सुखों से भरी हुई परमात्म साथ की अनुभूति। किसी सुखद अनुभूति में सम्मुख बाप दादा से सुनेंगे 9 मार्च 1994 के रिवाइज कोर्स के अव्यक्त महावाक्य। मुरली का टाइटल है न्यारा प्यारा वंडरफुल स्नेह और सुख भरा अवतरण शिव जयंती का। तो पूज्य शालिग्राम बच्चों से त्रिदेव को रचने वाले बाप मिलने के लिए आए थे। तो बाप की पूजा जैसे ज्योति बिंदु रूप में होती है, ऐसे ही बच्चों की पूजा शालिग्राम के रूप में होती है। तो शिव को त्रिमूर्ति गाया है ना, और पूजा भी जाता है। तो शिव त्रिमूर्ति एक है, लेकिन शालिग्राम बच्चे अनेक हैं। तो बाप जो बच्चों के समान, जो बच्चे बाप के समान बनते हैं, लेकिन बाबा ने अपने से भी श्रेष्ठ पूज्य बनाया है, क्योंकि बाबा की पूजा शिवलिंग के रूप में कुछ ही समय होती है, उसके बाद देवी देवताओं की पूजा होती है। तो बच्चों की पूजा डबल रूप में होती है। बाप को तो शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है, लेकिन बच्चों को शालिग्राम के रूप में भी और देव आत्माओं के रूप में भी पूजा जाता है। जैसे डबल ताजधारी हम बनते हैं, डबल पूज्य भी हम बनते हैं। निराकार बाबा नहीं बनते। बाबा कभी भी रत्न जड़ित सोने चांदी के ताजधारी नहीं बनते, लेकिन हम आत्माएं, हम बच्चे बनते हैं। जब बाबा का शरीर ही नहीं है तो ताज कैसे धारण करेंगे? तो बाबा का तो स्नेह का ताज है, स्नेह है इसलिए दिखा देते हैं। तो इस रीति अगर सोचा जाए, चिंतन किया जाए, तो बाबा ने बच्चों को अपने से भी आके रखा है। तो इतनी खुशी और श्रेष्ठ स्मृति क्या हम बच्चों को रहती है कि बाबा ने हमें कितना ऊंचा रखा है। और बाबा बिल्कुल निरहंकारिता रखते हुए कहते हैं कि बाप अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बच्चे भी अकेले कुछ नहीं कर सकते। आता है बच्चों के अंदर कि हाँ, करने वाला मैं ही हूं, क्योंकि करते करते जो वो स्मृति करावन हार की और करण हार की छूटती है, तो यही आता है बुद्धि में कि करने वाला मैं हूं।
लेकिन अगर गहराई से सोचे तो बिना बाप के न सफलता है न सेवा है। बुद्धि ही उस स्तर तक नहीं पहुंच पाती बिना बाप की याद के और बिना बाप के साथ के। तो सत्य तो यही है कि बच्चे अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन बाप निरहंकारी है, बच्चों का स्नेही है। इसलिए बाबा खुद कहते हैं कि बाप भी अकेला कुछ नहीं कर सकता। उसे भी अगर बच्चों से मिलना है साकार में तो ब्रह्मातन का आधार लेना पड़ता है। ब्रह्मा के बिना कुछ नहीं कर सकता। तो बाप का बच्चों से कितना प्यार है और बच्चों का बाप से कितना प्यार है। एक दो के बिना कुछ नहीं कर सकते। बाबा सब कुछ कर सकता है, लेकिन ये ड्रामा ऐसा नूंधा हुआ है। और बाप निरहंकारी है। बच्चों का भाग्य बनाए, उन्हें स्वर्ग की दुनिया का मालिक बनाते हैं। तो ये बाबा की निरहंकारिता है कि बाबा कहता है कि एक दो के बिना कुछ नहीं कर सकता। और फिर बाबा पूछता है कि अगर बाप से किनारा कर लिया, साथ नहीं रखा, तो कुछ कर सकते हो या बाप कर सकता है? तो बाबा बच्चों को उठाने के लिए कहता है कि बाप भी नहीं कर सकता, लेकिन बाप कर सकता है। तो बाप और बच्चों के साथ साथ दिव्य जन्म लेना, साथ साथ विश्व परिवर्तन करना और साथ साथ अपने स्वीट होम में जाना, ये है अविनाशी नूंद जो ड्रामा में नूंधी हुई है। इसको बदला नहीं जा सकता। तो बाप का बर्थडे और अपना बर्थडे अलग नहीं हुआ, तो शिव जयंती हमारा भी बर्थडे है। दिव्य अवतरण भले ही शिव बाबा का है, लेकिन कितनी आत्माओं के लिए स्नेह भरा और सुख भरा अवतरण है, तो ये हमारा भी है। संगम पे ही ये बर्थडे मनाया जाता है, सतयुग में भी नहीं मनाया जाएगा ये। तो सारे कल्प में ऐसा न्यारा और प्यारा वंडरफुल बर्थडे एक समय पे संगम पे जब बाप और बच्चे साथ में हैं तब मनाया जाता है। तो ये अवतरण दिवस बहुत वंडरफुल और बाप और बच्चों के साथ का वंडरफुल है, साथ का यादगार है। तो इसमें बाबा ने दो विशेषताएं बताई। एक विशेषता व्रत धारण करते हैं और दूसरी विशेषता स्वयं को समर्पित ना करते हुए किसी को बलि चढ़ाते हैं। बलि चढ़ाना और व्रत धारण करना, ये दो विशेषताएं इस दिवस की हैं जो भक्ति मार्ग में दिखाई जाती हैं। तो व्रत तो अनेक प्रकार के धारण करते हैं। कोई भोजन का करते हैं, कोई जागरण का करते हैं, कोई दूर दूर तक पैदल करने चलने का करते हैं। कितना भी थक जाएं लेकिन व्रत को पूरा करते हैं। दिन भी लग जाए, कितना भी समय लगे, व्रत पूरा करके ही रहते हैं। तो ये यादगार किसे कॉपी की? जो हमारे ब्राह्मण जीवन का व्रत है वही भक्ति में एक दिन का व्रत बन जाता है। तो ब्राह्मण जन्म और दिव्य बर्थ जब लिया तो क्या व्रत लिया? अज्ञान की नींद से जागरण का व्रत लिया। तो अज्ञान की नींद से संपूर्ण जागरण का व्रत लिया। तो शिव जयंती और दिव्य बर्थडे पर जो जागरण का व्रत लिया वही भक्ति में जागरण के रूप में एक रात्रि का किया जाता है। हमने शुद्ध भोजन का व्रत लिया, इसलिए जो भक्त हैं वो जैसे भी हों, बीमार भी हो जाएं, लेकिन अन्न के व्रत को तोड़ेंगे नहीं। तो हम कोई भी मन के आगे तन के आगे परिस्थितियां आ जाएं तो व्रत नहीं तोड़ते ना। तो ऐसा ही भक्ति मार्ग में भी दिखाया जाता है। तो बाबा पूछते हैं कि पास हो इसकी मुबारक। तो एक बर्थडे की मुबारक, दूसरी पास होने की मुबारक, तीसरी कभी भी हलचल में ना आए सदा अचल रहने की। हलचल में ना आए सदा अचल रहने की। तो बाबा कहते कि डबल विदेशी बच्चे सामने बैठे थे, तो बाबा ने डबल विदेशियों से बातचीत की। डबल विदेशियों के लिए बहुत रमणीक भाषा इमर्ज की, क्योंकि डबल विदेशी इंजॉय करना पसंद करते हैं। कुछ होना चाहिए, कुछ इंजॉय हो, ऐसा शांत शांत क्या रहे।
तो बाप दादा शिवरात्रि पर इन शब्दों का सभी से दृढ़ व्रत कराते हैं। तो बाबा पूछते हैं, व्रत लेने के लिए तैयार हो या थोड़ा थोड़ा मुश्किल है? तो पहले मुश्किल शब्द संकल्प में भी नहीं लाएंगे। यह व्रत लेना है, इस व्रत को लेने के लिए तैयार हो। तो जब तक संकल्प में दृढ़ता नहीं, तब तक सफलता नहीं होती। तो संकल्प ही दृढ़, तो सफलता तो सहज हुई ही पड़ी है। संकल्प होता है लेकिन दृढ़ नहीं होता तो कमजोरी आती है। तो कमजोरी किस शब्द की होती है? क्या? व्हाट। अगर वट नहीं कहेंगे, लेकिन वॉट के बजाय क्या कहेंगे? फ्लाई, उड़ना है। तो जब भी वॉट शब्द आए तो ब्राह्मण डिक्शनरी में वॉट के बजाय फ्लाई शब्द हो। दूसरा शब्द क्या बोलते हैं? वाई। क्यों? क्या? क्यों? तो वाई को करेंगे बाय बाय। तो सदा के लिए बाय बाय कर देंगे, थोड़े टाइम के लिए नहीं। तो तीसरा शब्द क्या है? हाउ, कैसे। क्या, क्यों, कैसे। तो हाउ नहीं कहो, कैसे नहीं कहो। नो, जानते हैं, कैसे नहीं कहो। नो अर्थात जानने वाले। यहाँ पे एन ओ वाला नो नहीं है, के एन ओ नो। कि कैसे, ये नहीं, ऐसे, ऐसे को जानने वाले। तो ये व्यर्थ संकल्प का जो गेट खोलते हैं, इसको क्यों, क्या, कैसे, इस व्यर्थ संकल्प के गेट को बंद करके क्या करना है? फ्लाई। क्यों की बजाय उड़ जाओ। वाई की बजाय बाय बाय करो। और हाउ की बजाय ऐसे। तो कमजोरी के व्यर्थ संकल्प, ये संकल्पों के गेट, ये शब्द हैं। इसको जब हम बंद कर देंगे तो और दृढ़ व्रत रखेंगे, तो सफलता हुई ही हुई। तो इसको डिक्शनरी में चेंज करना है। ब्राह्मण अपनी पर्सनल डिक्शनरी में इसको चेंज करना है। हमारी बेहद की बात है जो यादगार के रूप में, शिव जयंती के रूप में मनाई जाती है। तो बाबा कहते हैं मनाना अर्थात बनना। ऐसे नहीं सिर्फ केक काट लिया, लाइट जला ली, दीपक जला लिया, ये मनाना नहीं हुआ, ये मनोरंजन है। लेकिन सचमुच का मनाना अर्थात बनना। तो एक तरफ दीपक मोमबत्ती जलाते हैं, केक काटते हैं, झंडा लहराते हैं, गीत गाते हैं, डांस करते हैं, और क्या करते हैं? मीठा बांटते हैं और खाते हैं। तो ये 6 बातें ही करनी पड़ेंगी। पहले दृढ़ संकल्प का अपने मन में दीप जलाओ। दृढ़ता द्वारा सफलता को पाना ही है। पता नहीं ये नहीं, होना ही है, करना ही है। दूसरा, केक कौन सा काटेंगे? तो केक पूरा खाया नहीं जाता, काट के खाया जाता है। तो क्या काटेंगे? संपन्न बनने में या संपूर्ण बनने में कोई भी संकल्प मात्र की रुकावट भी हो, उसको अब से काट लो, खत्म। कमजोरी हो उसके बजाय शक्ति धारण करके। तो पहले काटना है, उस व्यर्थ संकल्प को काटना है, और फिर मुख में खाना है, किसको? शक्ति धारण करनी है। और झंडा कौन सा लहराएंगे? तो यादगार रूप में झंडा लहराते हैं ना, लेकिन अपने दिल में बाप को हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा सदा प्रत्यक्ष करने का झंडा दिल में लहराएंगे। कोई भी संकल्प, बोल, कर्म ऐसा नहीं जो बाप को प्रत्यक्ष करने का नहीं हो। क्योंकि सबके दिल में बाप के स्नेह के कारण ये संकल्प आता है कि बाप को प्रत्यक्ष करना है। तो कैसे करेंगे? अपने संकल्प, बोल और कर्म के द्वारा जो प्रत्यक्ष करने का झंडा फैलता रहेगा, सदा खुशी में डांस करते रहेंगे, उससे करेंगे। तो कभी खुशी कभी गम नहीं। उदास होते हो तो उस समय अपना एक फोटो निकालो, और जब खुश होते हो तो फोटो निकालो, और फिर दोनों फोटो को साथ रखो। देखो क्या अच्छा लगता है। तो सदा खुश रहने का, डांस करते रहने का, कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी खुशी चुराने की कोशिश करे, लेकिन जब तक जीना है तब तक खुश रहना है। यह पक्का व्रत। तो विल पावर है ना? तो विल पावर है तो क्या नहीं कर सकते हैं। और हम मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कर सकेंगे तो और कौन करेगा? तो इसलिए विल पावर, माला के मणके हमें ही बनना है, और किसी का इंतजार करने से कोई नहीं आएगा। तो ये दृढ़ संकल्प धारण करना है, ये दृढ़ व्रत लेना है। जब तक जीना है तब तक खुश रहना है।
और जो खुश रहेगा वही खुशी की मिठाई बांटेगा। और उसी मिठाई से तो सिर्फ मुख मीठा होता है और इससे मन तन दिल सब कुछ खुश हो जाते हैं। तो मीठा ये वाला बांटना है, खुशी का मीठा। तो मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, यही गीत गाते हो ना, सदा यह गीत ऑटोमेटिक बजता रहे। तो बाबा ने कहा जब बैटरी स्लो हो जाती है तो पता है कैसे गीत गाते हो, सबको अनुभव है ना। फिर क्या करते हैं, मेरा है तो बाबा, तो आ जाता है, सिर्फ मेरा बाबा नहीं कहेंगे, मेरा है तो बाबा, मिक्स हो जाता है तो बैटरी स्लो हो जाती है, आवाज भी स्लो हो जाती है। तो एक शब्द ऐड हो जाता है, मेरा बाबा फलक से नहीं कहेंगे, मेरा है तो बाबा, फलक से। तो शिवरात्रि मनाना अर्थात ये दृढ़ व्रत लेना। तो अब बाबा पूछते हैं कि ऐसी शिवरात्रि मनाई है या केवल स्थूल में बना ली। तो बाबा ने कहा कि जब एक ही संकल्प था कि ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष करना ही है, तो फिर किसी ने भाग दौड़ की सेवा की, कोई ने मनसा सेवा की, कोई ने वाचा सेवा की, लेकिन जिन्होंने जो भी योग युक्त होकर सेवा की, ऐसे सेवाधारियों को सफलता की मुबारक। बहुत खुशी हुई ना, क्योंकि ब्रह्मा बाप से सबका दिल का अति सूक्ष्म प्यार है। सभी ने ब्रह्मा बाप को देखा है या जानते हो, किसी ने स्थूल में देखा, किसी ने अव्यक्त में देखा, लेकिन अभी देखना है वो हाथ उठाओ। अनुभव किया है ब्रह्मा हमारा बाप है, ये अनुभव किया है। क्योंकि अनुभव भी एक आंख है। जैसे स्थूल आंखों से देखा जाता है तो सबसे बड़ी आंख है अनुभव की। अनुभव को ठुकराया नहीं जा सकता और अनुभव से ही स्पष्टता मिलती है। तो अनुभव की आंख से देखा तो भी देखा कहेंगे। तो रूह रिहान के रिस्पॉन्स में बाबा ने कहा कि बाप है तभी तो सुनता है और देता है। तो चित्र से चैतन्यता के मिलन की अनुभूति नहीं होती है। बुद्धि से बाबा को देखना है, बुद्धि बाबा पे एकाग्र करनी है। तो समझा, सभी ने जो भी सेवा की, विशेष भारतवासियों ने ज्यादा सेवा का चांस लिया, तो बाप दादा नाम नहीं लेते, लेकिन सभी अपने सेवा के रिटर्न में नाम सहित मुबारक स्वीकार करें। सेवा तो सभी ने की है, चारों उनके ब्राह्मण जन्म के दिव्य जन्म के अधिकारी आत्माओं को, सदा बाप और आप साथ साथ रहने वाले समीप आत्माओं को, सदा डबल पूज्य स्वरूप के स्मृति में रहने वाले समर्थ आत्माओं को, सदा दृढ़ संकल्प व दृढ़ व्रत को निभाने वाले सफलता के अधिकारी आत्माओं को, सदा खुश रहने वाले, औरों को भी खुश करने वाले खुश नसीब आत्माओं को, त्रिदेव रचता बाप की और ब्रह्मा बाप की विशेष बर्थडे की मुबारक भी हो, याद प्यार भी। साथ साथ सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। नमस्ते बाबा। हम सभी दिव्य जन्म के अधिकारी आत्माओं का, सदा बाप के साथ रहने वाली समीप आत्माओं का, सदा डबल पूज्य स्वरूप की स्मृति में रहने वाली समर्थ आत्माओं का, सदा दृढ़ संकल्प का व्रत धारण किए हुए निभाने वाले सफलता के अधिकारी आत्माओं का, सदा खुश रहने वाली, औरों को भी खुश करने वाली खुश नसीब आत्माओं का, त्रिदेव रचता बाप को और ब्रह्मा बाप को विशेष बर्थडे की मुबारक और याद प्यार। नमस्ते बाबा। तो वरदान लेंगे सभी। अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को श्रेष्ठ ठिकाना देने वाले लाइट रूप भव। जैसे स्थूल रोशनी पर परवाने स्वतः आते हैं, ऐसे आप चमकते हुए सितारों पर भटकी हुई आत्माएं फास्ट गति से आएंगी। इसके लिए अभ्यास करो, हर एक के मस्तक पर सदा चमकते हुए सितारे को देखना। शरीरों को देखते भी ना देखो, सदा नजर चमकते हुए सितारे तरफ जाए। जब ऐसी रूहानी नजर नेचुरल हो जाएगी तो आपकी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ ठिकाना मिल जाएगा। स्लोगन, सेवा के महत्व को जान, कोई न कोई सेवा में बिजी रहने वाले ऑलराउंड सेवाधारी हैं। ओम शांति। ओम शांति।